Hare Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर वनिताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Welcome you all for this session. So far we've been doing chapter 4. चौथा चैप्टर हम कर रहे हैं अध्याय, और अब तक हमने सीखा पिछले क्लास में कि we must seek pleasure in the pursuit of meaning. जब हम कोई भी हमारे लिए सुख का मतलब सुख को ढूंढने लगते हैं, उस सुख में हमें मीनिंग भी ढूंढना है. It must be a meaningful happiness. It should not be a wayward happiness. And we also learned that we must not learn to seek meaning in the pursuit of pleasure. मतलबी चीजों में हम मतलब को नहीं निकालना चाहिए. We must not try to justify our pleasures as the basis for our actions. कभी भी हम हमारे सुख को हमारे कार्यों का नींव नहीं बनाना चाहिए. लेकिन हाँ, because we are जीवा, जीवा's position is आनंदमय अभ्यास. जीव का जो स्तर है वो हमेशा आनंद को ढूंढता रहता है. लेकिन आनंद को कहाँ ढूंढना है? Where to search for real happiness, everlasting happiness? That we do not know. We try to search it in objects, in things, in circumstances, in places, or in many other things that is external to us. हम आनंद को हमारे बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन आनंद एक मनोस्थिति है. It's a state of mind, and that is something related to things within us. तो मतलब वो हमारा खुद का मामला है, अंदरूनी मामला है. So real and everlasting happiness comes from transcendental knowledge and acting accordingly. दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान के दिए हुए मार्गदर्शन से, गुरु के दिए हुए नियम से, भक्तों के संग में हमें असली सुख को ढूंढना है. और इसके लिए हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए. एक दो दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि अनादिकाल पता नहीं कितने जन्मों से हम भौतिक जगत में भटक रहे हैं. For how many lives we have been roaming around in this material, in various material bodies in the material world. It cannot be even imagined. So we must have patience. तो धीरज रखना चाहिए, और patience is humility. जब हम धीरज रखते हैं, जब हम धीरा हो जाते हैं, वो एक मतलब एक ह्यूमिलिटी का कैरेक्टर डेवलप होता है. बिकॉज यू आर रेडी टू वेट फॉर इट. आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू नो दैट यू डोंट डिजर्व इट राइट नाउ. तो आपने इतने पाप किए हैं, सबने इतना पाप किया है, तो इस भौतिक जगत में हम सब हैं. वी आर ऑल वेरी लकी दैट मोस्ट ऑफ अस आर इन धाम, एंड most of us are connected. Most of you are all connected with Radha Krishna in their worship.
That's a good fortune. But there is a long way to go for us. So that patience is humility and it's a virtue. एक अच्छा गुण है कि हम मतलब पेशेंटली हम किसी चीज के लिए वेट करें. छीन के खाना या जबरदस्ती करके कुछ पाना वो एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है. दैट्स वो एक मतलब प्राणी का मनोस्थिति है. और सुख जब हम वैसे पाएंगे वो कभी शाश्वत हमारे पास नहीं रहेगा, वो चला जाएगा. एंड फेथ इज नॉट इरेशनल. वी आल्सो लर्न दैट जो आस्था है, श्रद्धा है, वो इरेशनल चीज नहीं है. और एंड इट रिक्वायर्स करेज टू ट्रस्ट. तो मनोबल अच्छा होना चाहिए किसी के ऊपर विश्वास करने के लिए. तो भगवान को आपने देखा नहीं है, भगवान के बारे में आपने सुना है, गुरु के बारे में आपने सुना है, गुरु के वचनों पे आपके फेथ है, श्रद्धा है. तो ये श्रद्धा ये इरेशनल नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग वी डू इन आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन श्रद्धा. जैसे कि हमने पिछले क्लास में बात किया, न्यूज़पेपर में हम कोई भी न्यूज पढ़ते हैं तो उसके लिए भी श्रद्धा चाहिए मानने के लिए कि हाँ ये जो न्यूज़पेपर बता रहा है वो सही बता रहा है. बट वी मस्ट चूज द राइट न्यूज़पेपर बिफोर हैंड. तो हम एक अच्छी न्यूज़पेपर को पहले ही परख के चूज करना चाहिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर फेथ रखना चाहिए. अवर एजुकेशन सिस्टम, जब हम स्कूल गए, कॉलेज गए, हमें बहुत चीजें सिखाया गया है. हमने ज्यादा उसको उल्टा सीधा सवाल नहीं किया, जानकारी हमने पाया प्रश्नों से, लेकिन बहुत सारी चीज हमने विश्वास करके हमने अपनाया. तो आस्था, आध्यात्मिक ज्ञान भी वैसे पाया जाता है. गुरु के ऊपर श्रद्धा रख के और भगवान के ऊपर फेथ रख के हम आस्था को बढ़ा सकते हैं. सो सीकिंग बिगिंस विद फेथ. हम कुछ भी खोज करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए जिंदगी में पहले श्रद्धा होना चाहिए. एंड बीइंग नेव एंड सिनिकल आर ऑपोजिट्स. मतलब बुद्धू रहना, कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया उसको मान लेना, दैट इज नॉट रिकमेंडेड. एट द सेम टाइम द ऑपोजिट साइड सिनिकल, कोई कुछ भी बोल रहा है, एक पहुंचे हुए व्यक्ति भी कुछ बोल रहा है, उस पर भी हम डाउट करते हैं. भगवान ने भगवत गीता में बहुत सारी चीज बता दिया, उस पर भी हम डाउट करते हैं. तो दैट इज बीइंग सिनिकल, दैट इज ऑन द ऑपोजिट एंड. वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है. भगवान बोलते हैं one who does not have faith will suffer in this life, will suffer in the next life and many lives. He can never be happy or peaceful. So reason is like moonlight. जब हम मतलब ढूंढते हैं, not मतलबीनेस, I'm not talking of that. जब हम कुछ भी चीजों में मतलब ढूंढते हैं, जैसे कि अर्थ ढूंढते हैं, अर्थ में जीवन को जीना चाहते हैं by being devotional. So that is like moonlight. और इसके बाद जब गुरु हमको साक्षात्कार करा देंगे तो वो सनलाइट की तरह हो जाता है. तो मूनलाइट डिम है, धुंधला धुंधला सा, लेकिन दिखेगा. और सनलाइट ब्राइट होता है और उससे हमें सब कुछ आसानी से दिखेगा, और उसके लिए हमें वेट करना चाहिए. सो फेथ इज द रीजन फॉर रीजन. तो श्रद्धा ही मतलब के लिए मतलब है. इट इज द अर्थ फॉर अर्थ. एंड नोइंग बिगिंस विद बिलीविंग. कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमें श्रद्धा से ही प्रारंभ करना होगा. तो फेथ इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन आवर फाइनाइट रीजन. हमारा जो आस्था है वो लिमिटेड है, संपूर्ण नहीं है, और कृष्णा अनलिमिटेड है. तो अनलिमिटेड कृष्णा और हमारे लिमिटेड फेथ, between our limited faith and unlimited Krishna, the bridge is called as what is called as the reasoning or faith. So we must be faithful, but also we should be watchful. हमें श्रद्धा आस्था रखना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान से रखना चाहिए. जैसे कि एक गुरु को हमें पहले ढूंढना है, उसको उसके पास जाके परिप्रश्न प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, ये करने के बाद फिर हम उनके वर्ड्स को अक्षरशः मानना स्टार्ट करेंगे. सो वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट एनीबडी एंड एनीबडी.
and we must be careful when we try to, जैसे कि आप लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपने अपना रिसर्च किया था। ऐसे नहीं कि कोई भी कॉलेज जाके आपने ज्वाइन कर लिया। आपने, ठीक है, आपने काउंसलिंग अटेंड किया होगा और उसमें आपको कुछ चॉइसेस मिला होगा, you would have got some choices and you would have made some rationale behind the choice that you are making। तो आपने कोई रैशनल यूज करके उस चॉइस को किया होगा। ठीक वैसे ही गुरु को अपनाने में और आध्यात्मिक जीवन को अपनाने में हमें मतलब जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। वी मस्ट tread on it carefully but with faith. So we'll move ahead. We have 2 shlokas to complete today, and that will complete our 4th chapter, which is transcendental knowledge. So we're doing the 41st shloka today. We'll be doing 41 and 42, and that will complete the chapter. Yoga sanyasta karmanam nana sanchinna samshayam atmavantam na karmani निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति, बंध जाना, निबध्नन्ति, डू नॉट बाइंड अप। तो अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं निबध्नन्ति, तो आप मतलब बंधे हुए आदमी की तरह मत हो जाइए, आप लिबरेटेड हो जाइए। So Krishna is telling, therefore, one who has renounced the fruits of his action, योग संन्यस्त कर्माण, अपने कार्यों का फल को भगवान के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया। Whose doubts are destroyed by transcendental knowledge, जिसका संशय है उसको ज्ञान से मतलब काट देना। ज्ञान संचिन्न संशय, तो हमारे डाउट्स, पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा, हाउ डू वी ओवरकम आवर डाउट्स। वी ओवरकम आवर डाउट्स with the weapon of knowledge, by cutting our doubts with the weapon of knowledge. Nana sanchinna samshayam, तो ज्ञान से हम अपने संशय को मिटा देंगे। And was firmly situated in the self, आत्मवंतम, मतलब जो सेल्फ रियलाइज्ड और आत्म साक्षात्कार जिसको हुआ है, तो न कर्माणि निबध्नति, सो वो कार्य भी करता रहेगा तो वो बंधा नहीं जाएगा, भौतिक जगत में बंधा हुआ नहीं रहेगा। So this is what Krishna is telling Dhananjaya. Dhananjaya is Arjuna. So one who follows the instructions of Gita, जो कृष्ण का भगवत गीता का जो बोधन है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको फॉलो करेगा, as it is imparted by the Lord, जैसे भगवान ने दिया है वैसे हम फॉलो करेंगे, तो he becomes free from all doubts। तो क्योंकि हम इस ज्ञान से संशय को मिटा सकते हैं, इस ज्ञान के आयुध से हम संशय को काट सकते हैं। By the grace of transcendental knowledge, दिव्य ज्ञान जो चैप्टर 4 से हमने सीखा है, उससे हम आस्था और बढ़ा सकते हैं। So the part and parcel of the Lord, तो हम भगवान के अंश हैं। इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, और पूर्ण तरीके से जब हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाएंगे, इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ नॉलेज, तो हम पूर्ण तरीके से आत्मज्ञानी हो जाएंगे। एंड एज सच इज अनडाउटेडली अबव बॉन्डेज टू एक्शन, और इससे क्या होगा, वो भौतिक चीजों में उलझेगा नहीं, और भौतिक विषयों में वो कार्य भी कर रहा है तो उसमें वो बंधा नहीं जाएगा, बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर द लॉर्ड। He will not get entrapped by Maya. So we'll move ahead to shloka number 42, which is the last shloka in this chapter. Tasmad ajnana sambhutam ruchtam nanasinatmanah chitvainam samshayam yogam atishtottishta bharata। तो कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं, आतिष्ठा, आप उसमें स्थित रहिए, उत्तिष्ठा, उठ जाइए, भारता, वो डिसेंडेंट ऑफ भरता, हे भरत वंशज, भरत श्रेष्ठ, अर्जुना, आप ज्ञान से जागिए, उठ जाइए, अज्ञानता से उठ जाइए, आतिष्ठो, ज्ञान में आप स्थित हो जाइए।
So therefore the doubts which are arisen in your heart out of ignorance, तस्मात् अज्ञान संभूतम, तो अज्ञान के कारण तो आपके अंदर संशय जो था, रुस्तम ज्ञानासीनात्मनः, तो ज्ञानासीनात्मनः, तो आसीना का मतलब आयुधा, तो उस आयुध से, कौन से आयुध से? ज्ञान के आयुध से, चित्तवहिनम संशयम, आप आपके संशय को मिटा दीजिए, काट दीजिए, मार दीजिए. So is the advice given by Krishna. So what happens when we study 4th chapter? We will go above our doubts. So we'll have less doubts. We'll become more fixed in Krishna consciousness. तो भगवद गीता में एक एक चैप्टर पढ़ते जाने से हमारा जो आस्था है, कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण प्रज्ञा है, वो दृढ़ होता जाएगा. Every chapter we read of Bhagavad Gita, we will start reinforcing and deepening our faith in Krishna. That is the importance of reading Bhagavad Gita, Bhagavatam. ये भगवद गीता और भागवतम पढ़ने का असर है. तो that's why we should take it very seriously. We must not take it very lightly. हम बहुत ही गंभीरता से भगवद गीता के ज्ञान को अपनाना चाहिए, और ज्ञान ऐसे जगह से अपनाना चाहिए जो बोनाफाइड परंपरा से आ रहा है. बहुत सारे लोग भगवद गीता का पाठ पढ़ाएंगे, कुछ घरों में होता है, कुछ सोसाइटीज में होता है, लेकिन हम कैसे जाने कि ये अधिकृत है? तो मैंने आपको बताया, पहले परंपरा कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है, और परंपरा में कौन कौन आचार्य हैं. पहले मतलब अभी से 5 ऊपर वाले और कृष्णा से 5 नीचे वाले, ये हमें फाइंड आउट करना चाहिए. तभी हम उस, जो कोई भी हो, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट्स टू somebody who is doing Bhagavad Gita course anywhere, but if he is not coming from the bona fide parampara, we must not listen from them, क्योंकि बहुत सारे उनके अंदर भी संशय होते हैं और उनको सॉल्व करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई गुरु है ही नहीं, या उनके गुरु का गुरु है ही नहीं. तो वो जो भी डाउट्स है वो एक गुरु से दूसरे गुरु, सो कॉल्ड गुरु के साथ फ्लो होता जाता है. So be very careful. You must not listen to Bhagavad Gita from everyone and anyone. You must listen to Bhagavad Gita only from bona fide sources. Bhagavad Gita, Bhagavatam, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान आपको अधिकृत व्यक्तियों से ही लेना है जो परंपरागत आ रहे हैं. So Krishna is telling, armed with yoga, O Bharata, stand and fight. तो इस योगा के साथ आप with the weapon of this knowledge, please get up and fight this war. It's like Krishna is telling us, with the weapon of knowledge, get up and fight the war of life. एक संघर्ष है भौतिक जिंदगी, उसको हमें पार करना है, लड़ाई करके कृष्णा के साथ, कृष्णा को हमारे साथ रखते रखते अपने आप हम नहीं कर पाएंगे, तो कृष्णा हमारे साथ रहेंगे, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा. We'll be able to cross over the ocean of material nations. So the yoga system instructed in this chapter is called Sanatana Yoga. तो चौथे चैप्टर में, अध्याय में हमने जो अभी तक पढ़ा दिव्य ज्ञान, इसका एक और नाम है सनातन योगा. हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म. और सनातन योगा मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, और सनातना मतलब चिरकाल के लिए, सनातन काल के लिए जोड़ देना, जो हमारा सांविधानिक स्थिति है. That is our original position. So this yoga has 2 divisions of sacrificial actions. इस योगा का 2 पहलू है. One is called sacrifice of one's material possessions, द्रव्यमय यज्ञ. मतलब हमारे पास जो भी है सब कुछ कृष्ण के सेवा में निछावर कर दिया, भक्तों के सेवा में, कृष्णा के सेवा में, कृष्ण भावनामृत संस्था के ऊपर हमने निछावर कर दिया. एंड द अदर इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ सेल्फ, और दूसरा ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान को प्राप्त करना उसी संस्था से, उसी परंपरा से, विच इज प्योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी. और ये दोनों शुद्ध आध्यात्मिक गतिविधि है.
चैरिटी ऑल्सो शुड बी गिवन टू अ पर्सन हु इज वर्दी। आप कोई भिखारी को 1 रुपए भी देंगे, अगर उसने 1 रुपए में जाके उसने दारू पी लिया तो उसका पाप आपको लगेगा, ये हमेशा याद रखिए आप। आपने कोई बच्चे को 1 रुपए दे दिया और आपने बच्चे को स्कूल जाने से बेहतर है भीख मांगना सिखा दिया, अभी आराम से पैसे मिल रहा है, तो उसका पिताजी उसको स्कूल ही नहीं भेजेगा, उसको भीख मांगने में लगा देगा। ये हम पाप कर रहे। कभी भी बच्चों को आप भीख नहीं दीजिए, बिकॉज उनका मजबूरी का फायदा कोई और उठाने वाला है और वो जाके पाप करेगा, वो पाप आपको लगेगा। इसलिए आपको दान भी देना है, मंदिरों में दान दीजिए, और वो भी वैसे मंदिर जो आप जानते हैं कि इसका सदुपयोग करेगा। हर मंदिर ऐसा नहीं होता है, so बी वेरी केयरफुल। कलयुग है तो हमें केयरफुल रहना है। सो मस्ट गिव इट टू बोनाफाइड और डिग्निफाइड टेम्पल्स, or we can say that those temples whom we know will use this money in the service of the Lord. Again, not simply in the service of mankind. Mankind की सर्विस से ज्यादा, बिकॉज जैसे ना मानव सेवा जनार्दन सेवा है, हमारा उल्टा क्या है प्रिंसिपल है। जनार्दन सेवा जब हम करेंगे, मानव सेवा खुद ब खुद हो जाएगा। जब आप सरकार की सेवा करेंगे, सरकार अच्छा रहेगा तो सरकार का जो योजना है सबको पहुंचेगा। When we serve sincerely the government, and because of the sincere work of all the workers serving the government will be able to do good service to the people in general. Of course, Krishna does not require our service to do good service, but it is like watering the root of a tree. एक पेड़ के मूल को, रूट्स को हम पानी देंगे तो खुद ब खुद सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो कृष्ण की सेवा हम करेंगे, कृष्ण भक्ति हम करेंगे, तो हमारी वजह से हमारे फैमिली में मतलब अच्छे अच्छे चीज होने लगेंगे। और जब हमारा फैमिली कृष्ण भावनामृत बनेगा, एक व्यक्ति से एक फैमिली अच्छा हो जाएगा। एक फैमिली से, बिकॉज वन फैमिली, वन कम्युनिटी can become good. Because of one community, one state can become good. Because of one state, one good state, one country can become good by its influence, by following its examples. और एक देश अच्छा रहेगा तो उसके एग्जाम्पल से बहुत सारे देश अच्छा हो सकता है। कलयुग में वेरी डिफिकल्ट, बट वी हैव टू टेक द राइट स्टैंड। तो कहां से प्रारंभ होता है? एक व्यक्ति से, और वो एक व्यक्ति कौन है? आपसे। हमेशा दूसरों को मतलब दूसरों का फॉल्ट मानते, अरे इस दुनिया में ऐसा हो रहा है, दुनिया ऐसा ही है, तो दुनिया ऐसा है, ठीक है, आप ठीक हो जाइए। सो इफ यू आर ऑल राइट, यू कैन चेंज अ फ्यू पीपल, व्हेन यू चेंज अ फ्यू पीपल, दे कैन चेंज फ्यू मोर पीपल। बाय दिस नेटवर्किंग लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज। सो प्रभुपाद सेज वन मून, एक चांद पूरे रात की अंधकार को मिटा देता है, एक रवि सूर्य पूरे विश्व का अंधकार को मिटा देता है। एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है रात में, लेकिन पूरा अंधकार को मिटा देता है। तो एक व्यक्ति के कारण पूरा विश्व बदल सकता है। क्यों ना आप हो? why should it not be you? And you should do it by based on the principles of Bhagavad Gita, under the directions of devotees, Srila Prabhupada, your guru, and Krishna through Bhagavad Gita preaching. So instead of keeping lofty goals, the goal should be I must change myself first. जब मैं चेंज करूंगा, चेंज हो जाऊंगा, मैं कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करके चेंज कर सकता हूँ, वैसे धीरे धीरे दुनिया बदल जाएगी। So when one performs such sacrifices with a spiritual objective or in devotional service, he makes a perfect sacrifice. तो ये जो हम दान देते हैं मंदिरों में, अधिकृत मंदिरों में, जहाँ पे कृष्ण राधा कृष्ण का सेवा हो रहा है और वहां से मानव सेवा हो रहा है, तो ऐसे हमारा परफेक्ट सैक्रिफाइस हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट दान हो जाएगा। When we come to spiritual activities, we find that they are also divided into two. तो आध्यात्मिक गतिविधियां भी दो तरह के हैं, namely understanding one's own self, अपने आप को जानना है ना। हम सागर के एक बूंद है, एक बूंद सागर के पानी को स्टडी करेंगे
तो सागर का पानी के बारे में बहुत कुछ हम जान पाएंगे। तो ठीक वैसे ही जब हम अपने आप को जानेंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, we're a part of God, we will also be able to know lot of things about God. और दूसरा पहलू है एंड द ट्रुथ रिगार्डिंग द सुप्रीम पर्सन गॉड, या फिर भगवान के बारे में डायरेक्टली जानकारी कर लेना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, ये जानकारी पाने से। One who follows the path of Gita as it is can very easily understand these two important divisions of spiritual knowledge. ये दो पहलुओं को जो कृष्ण भावनामृत से जुड़ा है और उनके दिए हुए कोर्सेस ज्वाइन करके वो आगे बढ़ रहा है, वो आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। He can progress spiritually. So one who does not understand the instructions of Gita, he is faithless. तो अश्रद्धाना, प्रीवियस श्लोका वी लर्न, अश्रद्धाना कौन है? जिसके लिए कृष्ण भगवान बोलते हैं वो डूब जाएगा इस जिंदगी में और अनेक बहुत सारे जन्मों में वो डूब जाएगा। अश्रद्धाना कौन है? जो कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं रख सकता है, who is not faith, who does not have faith in Krishna, who does not know who is Krishna, he is Ashraddhana. So one who does not understand the real nature of the Lord as eternal, blissful, all-knowing personality of Godhead is certainly fool number one. तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। वो मूढ़ आत्मा है जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानता है कि कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, सबका मतलब पालन करता है, सबका जो तारनहार है भगवान श्री कृष्ण है। जो भी उनके शरण में जाएगा वो उद्धार हो जाएगा। So ignorance can be removed by gradual acceptance of principles of Krishna consciousness. जो अज्ञान है धीरे धीरे ज्ञान से मिटा सकते हैं। तो जब हम तत्व से हाईएस्ट वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, आपको मानव कल्याण करना है, हाईएस्ट काइंड क्या है? सबको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दीजिए, आपके नेबर्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके बच्चों को, अपने आप को, आपके वाइफ को, हस्बैंड को। अकेले मत ट्रैवल कीजिए आध्यात्मिक जिंदगी में, आपके फैमिली को भी साथ में लेके आइए। इट इज नॉट इजी, आपको गालियां देंगे, आपको पेशेंस से काम लेना है क्योंकि वो अज्ञानी है। और आपका सबसे बड़ा उनके लिए जो आप कार्य करेंगे, the greatest contribution you can do for them is to make them Krishna conscious. Be Krishna conscious and make others Krishna conscious. This is the greatest welfare of humans, greatest human welfare activity. सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य कृष्ण भगवान को दीजिए उनको। तो कोई भूखा है, आप एक बार खाना दे सकते हैं, लेकिन भूखे को आप खाना कैसे बनाना है, खाने को कैसे कमा सकता है, ऐसा साधन हम करके देंगे तो जिंदगी भर वो खाना खा सकता है। तो ठीक वैसे ही छोटा मोटा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं किसी का, लेकिन जब उनको आप बोलेंगे कि कृष्ण भगवान के शरण में जाइए, कृष्ण भक्ति में उसको आगे बढ़ाइए, उसको मंदिर में लेके आइए, भक्तों से मिलाइए, आपके साथ भगवत गीता क्लासेस में उनको भी बिठाइए, एनकरेज कीजिए। इज द बेस्ट एक्टिविटी यू कैन डू, best welfare you can do for anybody whom you know, best human welfare activity. So Krishna consciousness is awakened by the different types of sacrifices to demigods. तो धीरे धीरे कर्म कांडा, ज्ञान कांड, उपासना कांडा से हम जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कृष्ण भावनामृत में हम आ सकते हैं सीधे सीधे कोई हरे कृष्णा मूवमेंट के मंदिर से जुड़ के। So it is also possible by sacrifice to Brahman, sacrifice in celibacy, जब हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, घर गृहस्थी में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके हम कृष्ण भावनामृत पा सकते हैं। इंद्रियों को संयम में रखते हुए हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकते हैं। और इन प्रैक्टिसिंग मिस्टिक योगा, तो योग के अभ्यास से हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकते हैं। तपस्या करने से in penance we can be situated in Krishna consciousness. In foregoing material possessions, हमारे सारे द्रव्य को कृष्ण भगवान की सेवा में लगा दिए, उससे हम कृष्ण भावनामृत पा सकते हैं।
by studying the Vedas, वेद पारायण करने से, सबसे बड़ा वेदा संक्षिप्त में आपके हाथ में भगवद गीता एज इट इज है। तो इसको जब आप डेली अटेंड करोगे, प्रभुपाद के भगवद गीता एज इट इज पढ़ोगे, so you will have the higher greatest chance of becoming Krishna conscious. And in partaking of social institution called वर्णाश्रम धर्म, और वर्णाश्रम धर्म के दिए हुए नियमों से जब हम हमारी जिंदगी को लेके जाएंगे आगे, हम कृष्ण भावनामृत में आ सकते हैं। और कलियुग में बहुत आसानी से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऊपर बताया हुआ सारे चीज आप कर सकते हो। जो कठिन है कलियुग में, माला पकड़िए, हरे कृष्ण मंत्र जपा कीजिए, आप भी कीजिए ध्यान से, भगवान के ऊपर आस्था रखे, और दूसरों को भी ये मौका दीजिए, उनको भी एनकरेज कीजिए हरे कृष्ण मंत्र जपा करने के लिए। ये कलियुग धर्म है, इट इज द टॉप मोस्ट धर्म इन कलियुगा। So, but within all these activities, the important factor is self-realization. तो धीरे धीरे हमें कृष्ण भावनामृत में स्थित होना है, आत्म ज्ञान पाना है। One who seeks that objective is the real student of भगवद गीता। तो भगवद गीता का असली विद्यार्थी कौन है? ना सिर्फ अपने आप को वो ज्ञान ले आना उसकी जिंदगी में, not just getting this knowledge in his own life, but also giving this knowledge to others. तो मैं कैसे दे सकता हूँ प्रभु जी, मेरे पास तो भगवद गीता का ज्ञान नहीं है। आपके पास भगवद गीता ज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसके पास लेके जाइए। आप इस काजोस को उनको इनवाइट कीजिए, एनकरेज कीजिए, मंदिर लेके आइए। मंदिर में भागवतम क्लास होता है सुबह 8:15, उसमें बिठाइए, आप भी बैठ जाइए। तो डेली आप कर सकते हो। भगवद गीता का लेक्चर्स ऑनलाइन है, आप सुनिए। प्रभुपाद का लेक्चर्स मैंने बताया, prabhupadwani.org, 2000 lectures you can hear here in this website। और भगवद गीता भागवतम सेक्शन बन के वहां पे है, so you can in a very organized way listen to Prabhupada's lectures। We must do it under bona fide spiritual master with service and surrender। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये गुरु का सेवा करने से ही होगा। सीधे भगवान के पास आप सेवा करने के लिए नहीं जा सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राधा रानी रेकमेंड करेगी तो ही एक्सेप्ट करेंगे, और राधा रानी उन्हीं का एक्सेप्ट करेगी जो परंपरा से आ रहा है। गुरु के जब विन्नति, हमारे विन्नति से ज्यादा जब हमारे गुरु हमारे केस को प्रेजेंट करेंगे, ये मेरा शिष्य है, आप इनके ऊपर कृपा कीजिए राधा रानी, तो राधा रानी कृपा करेगी, और राधा रानी आपको कृष्णा को रेकमेंड करेगी, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू योर स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे कि बड़े व्यक्ति को मिलने से, कोई उनके जानकारी वाले लोगों से लोगों को लेके जाने से हमारा काम बन जाता है, ठीक वैसे ही जस्ट लाइक दैट व्हेन वी गो थ्रू द एजेंसी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, देन राधा रानी will bless us quickly, she will give us audience quickly, and Krishna will bless us very quickly। ये स्वार्थ नहीं है, नथे विदु स्वार्थ गति में विष्णु। कृष्ण का प्रेम पाना ही सबसे बड़ा स्वार्थ गति है, और ये स्वार्थ होना चाहिए। इज द टॉप मोस्ट स्वार्थ विच वी मस्ट हैव। भगवान कृष्ण का प्रेम पाना, ये स्वार्थ हमारे अंदर, सबके अंदर होना चाहिए। So further, a bona fide spiritual master is in disciplic succession from time eternal। तो आदिकाल से ये परंपरा जो चल रहा है उससे डायरेक्ट कृष्णा से लिंक है। And it does not deviate from all instructions of Supreme Lord। वो कोई भी भगवान के इंस्ट्रक्शन से डिविएट नहीं होंगे। अच्छा, कलयुग में लोग ये सब नहीं कर पाएंगे बोल के तुम बीड़ी पी सकते हो, सिगरेट पी सकते हो, मद्यपान कर सकते हो, मांस खा सकते हो, ऐसा नहीं बोलते। There are some things which you should not do, and कभी भी स्पिरिचुअल मास्टर उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, जैसे कि माला हमें 108 माला करना है। भक्तिदास सरस्वती ठाकुर used to say, somebody does not chant 108 rounds, he is not a human being। प्रभुपाद जी ने उसको 16 राउंड्स तक लेके आए। 16 माला नहीं करोगे
तो आप आदमी नहीं हो, आप एक मानव नहीं हो। लेकिन 16 आदमी कैसे उन्होंने 16 माला कैसे कर दिया? ही इज ऑथराइज्ड। तो क्योंकि उसने 16 माला कर दिया, कृष्णा उसको मान लेंगे। Whoever is attached to Prabhupada, उनके लिए मान्य है। गौड़िया मठ में 64 राउंड्स करना है उनको, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर was strict 64 राउंड्स करना है। तो गौड़िया मठ में है तो आपको 64 राउंड्स करना पड़ेगा, इस्कॉन में है तो आपको 16 राउंड्स करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट द बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग, अच्छा जी ये आसान है इसलिए सेलेक्ट करें, नॉट दिस वे। बट प्रभुपाद इज अ प्योर डिवोटी, सो हम हाथ बंद करके उनका धोती पकड़ के हम आगे जा सकते हैं। So Lord is definitely the supreme person and his activities are transcendental. One who understands this is a liberated person. भगवान सत्य है, उनका लीला सत्य है और दिव्य है, और जो ये जान लेता है, केवल जान लेता है, सेवा भी नहीं करना है, जान लेता है, simply by knowing this fact is a liberated person, वो मोक्ष का हकदार बन जाएगा। वो मोक्ष पा चुका है from the very beginning of the study of Gita. गीता के पहले दिन जब से आपने अध्याय किया, उसी दिन से आपका मोक्षा का टिकट रिजर्वेशन हो गया है। बस इस रिजर्वेशन को बरकरार रखिए, ट्रेन से नीचे मत उतर जाइए। आप एक बोट में हो, शिप में हो, शिप में आपका रिजर्व टिकट है, आप जा रहे हो आध्यात्मिक लोक की तरफ, कभी भी गलती मत कीजिए कि शिप से उतर जाइए या आपके ट्रेन से उतर जाइए, कभी गलती नहीं करना है। द नेम ऑफ द गेम इज टू कीप पेशेंस एंड वेट फॉर द डेस्टिनेशन which the spiritual master has assured you, Krishna has assured you that you will reach him at the end of his life. प्रभुपाद भी आपको वचन दे रहे हैं, कृष्ण आपको वचन दे रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति मामेव शसि असंशय, यू विल कम टू मी विदाउट एनी डाउट्स। तो कृष्णा के ऊपर क्यों डाउट करना है? व्हाई शुड वी डाउट कृष्णा? द सुप्रीम लॉर्ड। कृष्णा के ऊपर डाउट करके हमारी जिंदगी को खराब क्यों करना है? सो जस्ट आई विल मेक द फाइनल कंक्लूजन्स। सो लर्निंग बाय डाउटिंग इज लाइक ड्राइविंग बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो हम भगवत गीता सीख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे संशय है, कृष्णा था कि नहीं, राधा रानी है कि नहीं। तो गाड़ी चलाते हुए ब्रेक लगा के गाड़ी चलाने जैसा हो गया है। गाड़ी भी चला रहे हो लेकिन ब्रेक भी मार रहे हो, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे और मतलब जल्दी जल्दी भी नहीं जा पाएंगे। तो रिजेक्शन ऑफ ऑल फेथ एज ब्लाइंड फेथ कैन बी ब्लाइंड फेथ ऑल्सो। तो सारे श्रद्धा को आप ये अंधश्रद्धा है ऐसे करके नकारात्मकता से सबको मतलब आप रिजेक्ट करेंगे और एथिस्ट बन जाएंगे, वो आपकी जिंदगी का हार है। When somebody becomes an atheist, he is already defeated by life. माया ने उनको डिफीट कर दिया है, क्योंकि उनका काम ही है कृष्ण से दूर लेके जाना। तो वो सक्सेसफुल हो गई जब कोई नास्तिक बन गया। सो वी आर प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन डाउट्स ऑफन। तो हम हमारे ही संशयों में बंध जाते हैं, उससे हमें आगे जाना है। तो हमारे पास शस्त्र है। शस्त्र क्या है? विद्या का, आध्यात्मिक विद्या का शस्त्र। लेकिन वो अंदर रख के उसको प्रैक्टिकली हम नहीं करेंगे तो ये ऐसा हो गया, एक शस्त्र आपने टेंट में रख दिया और युद्ध भूमि में चले गए। तो क्या फायदा उस आयुध का जो आपने टेंट में रख दिया? उसको आपको जिंदगी में लेके जाना है और उसको यूज करना है, आपको जिंदगी में अप्लाई करना है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सो फाइनली द इनर वॉर इज द बिगर वॉर। जो हमारे अंदर युद्ध चल रहा है वो सबसे बड़ा युद्ध है, उससे हमें जीतना है और उसको जीतने के लिए कृष्ण का साथ हमें चाहिए। तो ये कहते हुए आज हम चौथा चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द 5th चैप्टर और आई विल डू अ ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता।